सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 49। अमोन के विषय परमेश्वर का न्याय। अमोनियों के विषय यहोवा यूँ कहता है, क्या इज़राइल के पुत्र नहीं हैं? क्या उसका कोई वारिस नहीं रहा? फिर मलकान क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ? उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाई है? यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं अमोनियों के रब्बा नामक नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनवाऊंगा और वह उजड़ कर खंडर हो जाएगा और उसकी बस्तियां फूंक दी जाएंगी। तब जिन लोगों ने इज़राइलियों के देश को अपना लिया है, उनके देश को इज़राइली अपना लेंगे। यहोवा का यही वचन है। हे हेशबोन, हाय हाय कर, क्योंकि ए नगर नष्ट हो गया। हे रब्बा की बेटियों, चिल्लाओ और कमर में टाट बांधो, छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मलकान अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराई पर, विशेषकर अपनी बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है? तू क्यों यह कहती है, अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है? मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं तेरे चारों ओर के सब रहने वालों की ओर से तेरे मन में भय उपजाने पर हूँ, और तेरे लोग अपने अपने सामने की ओर ढकेल दिए जाएंगे, और जब वे मारे मारे फिरेंगे तब कोई उन्हें इकट्ठा ना करेगा। परंतु उसके बाद मैं अमोनियों को बंधुआई से लौटा लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम के विषय परमेश्वर का न्याय। एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, क्या तैमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? क्या वहाँ के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही है? हे ददान के रहने वालों, भागो, लौट जाओ, वहाँ छिपकर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख ना छोड़ जाते? यदि चोर रात को आते तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूट ना ले जाते? क्योंकि मैंने एसाव को उघारा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है, यहाँ तक कि वह छिप ना सका। उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नष्ट हो गए हैं और उसका अंत हो गया। अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा, और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो, जो इसके योग्य ना थे कि कटोरे में से पिए, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा। फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहर कर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहर कर ना बचेगा, तुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। मैंने अपनी सौगंध खाई है कि बोशरा ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे और उनकी उपमा देकर निंदा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे, और उसके सारे गांव सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। मैंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है। वर्ण जाति जाति में यह कहने को एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर एदोम पर चढ़ाई करो और उससे लड़ने के लिए उठो, क्योंकि मैंने तुझे जातियों में छोटा और मनुष्यों में तुच्छ कर दिया है। हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप में मन के विमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू उकाब के समान अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम यहाँ तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और उसके सारे दुख पर ताली बजाएगा। यहोवा का यह वचन है कि जैसी अदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगरों के उल्ट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसे ही उनकी दशा होगी। वहाँ ना कोई मनुष्य रहेगा और ना कोई आदमी उनमें टिकेगा। देखो, वह सिंह के समान यरदन के आसपास के घने जंगलों से सदा की चराई पर चढ़ेगा, और मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिनको मैं चुन लूँ उनको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा।
मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा? देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, वह चराई को भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। उसके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। देखो, वह उकाब के समान निकलकर उड़ आएगा और बोशरा पर अपने पंख फैलाएगा। और उस दिन एदोमी सूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। दमश्क के विषय परमेश्वर का न्याय। दमश्क के विषय हमात और अरपद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्होंने बुरा समाचार सुना है। वे गल गए हैं। समुद्र पर चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता। दमश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कंपकपी ने उसे पकड़ा है। जच्चा की सी पीड़ा उसे उठी है। हाय वह नगर, वह प्रशंसा योग्य पूरी जो मेरे हर्ष का कारण है, वह छोड़ा जाएगा। सेना के यहोवा की यही वाणी है कि उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बंद हो जाएगा। मैं दमश्क की शहर प्राम में आग लगाऊंगा, इससे बेन हदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। केदार और हशोर के विषय परमेश्वर का न्याय। केदार और हशोर के राज्यों के विषय जिन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मार लिया, यहोवा यूं कहता है, उठकर केदार पर चढ़ाई करो, पूर्व के लोगों का नाश करो। वे उनके डेरे और भेड़ बकरियां ले जाएंगे, उनके तंबू और सब बर्तन उठाकर ऊँटों को भी हाँक ले जाएंगे और उन लोगों से पुकार के कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। यहोवा की यह वाणी है, हे हशोर के रहने वालों, भागो, दूर दूर मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिप के बसो, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है। यहोवा की यह वाणी है, उठकर उस चैन से रहने वाली जाति के लोगों पर चढ़ाई करो, जो निडर रहते हैं और बिना किवाड़ और बेंडे के यूं ही बसे हुए हैं। उनके ऊंट और अनगिनत गाय, बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएंगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुंडाने वालों को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाकर डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है। हाशोर गीदड़ों का वासस्थान होगा और सदा के लिए उजाड़ हो जाएगा। वहाँ ना तो कोई मनुष्य रहेगा और ना कोई आदमी उसमें टिकेगा। एलाम के विषय परमेश्वर का न्याय। यहूदा का राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं एलाम के धनुष को, जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहाँ तक तितर बितर करूंगा कि कोई जाति ना रहेगी जिनमें एलामी भागते हुए ना आएं। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राणों के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नष्ट करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा लाऊंगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।